आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जीन चिकित्सा, जिसको इंग्लिश में जीन थेरेपी कहा जाता है। तो ये जो जीन चिकित्सा है, कोशिका और ऊतकों में यानी हो गए जो सेल हैं और जो टिश्यू हैं, इन दोनों में किसी भी प्रकार के जो जीन्स हैं, जीन्स की प्रविष्ट कराकर उसको इंजेक्ट कराकर किसी भी बीमारी का जो चिकित्सा किया जाता है, उसी को बोला जाता है जीन चिकित्सा या फिर जीन थेरेपी। जैसे कि वंशानुगत बीमारी को ठीक करने के लिए, यानी वंशानुगत कहने का मतलब है कि जो पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी जो चलती आ रही है और किसी नए प्रकार की जो बीमारी है उसका जो उद्विकास है वो करती आ रही है, वो छूट नहीं रही है, तो ये होता है वंशानुगत। तो वंशानुगत बीमारी को ठीक करने के लिए उसका कारण बनने वाले किसी घातक उत्परिवर्तन एलील्स को किसी क्रियाशील जीन से प्रतिस्थापित करना, हालांकि यह विवादास्पद है, लेकिन जीन चिकित्सक से किसी व्यक्ति का जीन समीकरण और कार्य बदलकर उसमें वांछित लक्ष्य की जो घेरा है वो चेंज किया जा सकता है। तो जो उत्परिवर्ती एलील्स है वो किसी क्रियाशील जीन्स के साथ यदि उसका यदि प्रतिस्थापित कर दिया जाए, उसको स्थापित कर दिया जाए, तो ये सीधा जीन चिकित्सा के रूप में हम इसको देख सकते हैं। यह कह सकते हैं कि किसी भी दिशा में उसमें मनचाहा बदलाव लाए जा सकते हैं यदि जो सेल्स है या टिश्यू हैं उनमें किसी भी प्रकार का जीन्स को इंजेक्ट करके हम उसके दिशा में परिवर्तित कर सकते हैं, या जो आने वाले पीढ़ी है उसको रोग मुक्त किया जा सकता है। यह तकनीक अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। इसके प्रयोग में कुछ सफलता प्राप्त हुई है और विज्ञान के क्षेत्र में इस समस्याओं के कुछ नए और जो प्रभावी हैं वो समाधान किए गए हैं, जिनकी वजह से जीन चिकित्सा मुख्यधारा की चिकित्साओं की ओर आराम से बढ़ती जा रही है। यदि हम देखें तो जो प्रतिसंवेदी उपचार जो जीन चिकित्सा है, सिर्फ और सिर्फ जीन चिकित्सा नहीं है, बल्कि यह आनुवंशिक मध्यस्थता से चिकित्सा की पद्धति है, जिसे अक्सर दूसरे तकनीकों के साथ में प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जीन थेरेपी है ये दूसरे तकनीक से भी इसको किया जा सकता है। लेकिन एक जो डायग्राम है, ये डायग्राम से हम आसानी से जो जीन चिकित्सा है किस प्रकार से इंजेक्ट कर रहे हैं, ये एडेनो वायरस का वेक्टर इस जो डायग्राम है या इस जो चित्र है उसमें दिखाया गया है एडेनो वेक्टर वायरस के बारे में। तो यहाँ पर जीन प्रवाहित कर रहे हैं जो वायरल डीएनए है, नेवोजीन वायरल डीएनए, ये वायरल डीएनए क्या वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट करके उसको दिखाया जा रहा है। तो इस डायग्राम से भी हम जीन थेरेपी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यदि हम बात करें कि जो जीन चिकित्सा है इसकी प्रक्रिया पहली बार लोगों की स्वीकृति पाने का रास्ता बहुत ही कठोर और विवादों से भरा हुआ था। हम देखते हैं कि कोई भी रिसर्च यदि करता है, रिसर्च होता है, तो अचानक से नहीं आ जाता है, वो धीरे धीरे उसमें और सारे रिसर्च होते हैं और अंतिम में हमारे पास आता है। तो यही है, मानव जीन चिकित्सा का विज्ञान बहुत जटिल है और इसमें कई तकनीक ऐसी भी हैं जिन्हें अभी विकसित किया जाना है और कई रोग को भी खोजा जाना है और उसको समझने की ज़रूरत है, ताकि ये जो जीन चिकित्सा है इसको ठीक ढंग से प्रयोग किया जा सके। यदि हम देखें तो जीव विज्ञान की जो सरकार है, कानूनी चिकित्सा, दर्शन, राजनीतिक और धर्म, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े लोग इस चर्चा का हिस्सा रहे हैं और सभी ने चर्चा में एक नया दृष्टिकोण सामने रखा है। जीन को सीधे मानव में कोशिकाओं में प्रवेश कराने का प्रयास कर वैज्ञानिक ने एक तार्किक कदम उठाया। यह मुख्यतः केंद्रित था ऐसी बीमारियों पर जो किसी एक जीन की जो सीधा मानव कोशिकाओं में प्रवेश कराने का प्रयास कर हम इसको बताने का प्रयास जो वैज्ञानिक किए हैं। तो एक जीन से यदि एक जीन को किसी सेल्स या फिर ऊतक में यदि इंजेक्ट कराया जाए तो उसमें गड़बड़ी पैदा हो सकता था। यदि हम देखें तो पुट्य तंतु शोध हो गए, ठीक है, तो पुट्य तंतु शोध जो थे, ये सारे जो टिश्यू हैं या फिर सेल्स हैं उसमें एक जीन्स प्रवाहित की जा रही थी। ये जो हीमोफीलिया हो गए, मांसपेशियों कुपोषण हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सारे बैक्टीरिया संशोधित करने की कहीं ज़्यादा कठिन है और इसको यदि देखें तो प्राथमिक रूप से इसको अच्छे तरह से मनाया गया है। और इसमें देखिए तो जो जीन थेरेपी है 2 टाइप्स की होती हैं, 2 तरह की जो जीन
थेरेपी हैं वो होती हैं। पहला होती है जनन रेखा जीन थेरेपी। इसमें क्या होता है, जो जनन रेखा जो जीन थेरेपी है, ये जीन चिकित्सा के मामले में यदि देखें तो जनन कोशिका यानी कि जो शुक्राणु है, अंडाणु है, ऐसी क्रियाशील जीनों को डालकर संशिथित किया जाता है जो कि आमतौर पर उनके जीनों में संकलित रहते हैं। इसलिए चिकित्सा के कारण हुए परिवर्तन आनुवंशिक होंगे और आगे आने वाली पीढ़ियां को प्राप्त होंगे। ये नवीन दृष्टिकोण सैद्धांतिक रूप से आनुवंशिक विकारों और वंशानुगत रोगों का प्रतिकार करने में अत्यधिक प्रभावी होना चाहिए। हालांकि भिन्न प्रकार की ये हो सकते हैं। अब देखते हैं कि एक्चुअली में ये जीन क्या होता है। तो जीन डीएनए का सबसे छोटा खंड होता है और बहुत सारे जो इसके छोटे खंड होते हैं, बहुत सारे जीन्स मिलकर एक जीनोम का निर्माण करते हैं। तो ये तो हो गए जीन। अब जीन थेरेपी तो पहले ही हम देखें, जो सेल्स हैं, सेल्स और टिश्यू में किसी भी प्रकार के जीन को यदि इंजेक्ट कराया जाए तो वो क्या कहलाता है, जीन थेरेपी कहलाता है, जीन चिकित्सा कहलाते हैं। तो ये तकनीक हो गया। नैतिक कारणों की वजह से कम वर्तमान समय में कई क्षेत्रों में इस प्रयोग का मनुष्य पर इस्तेमाल करना निषेध हुआ है। तो मनुष्य पर बहुत सारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और जो नई बीमारी जो पुरानी बीमारी हैं, वो जो नई बीमारी लगातार आती रही है तो जीन को इंजेक्ट करके उसको आसानी से हटाया जा रहा है। दूसरा है दैहिक जीन चिकित्सा। तो ये बहुत ईजी है। जो दैहिक जीन थेरेपी के मामले में उपचारात्मक जीनों को मरीज की दैहिक कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन और प्रभाव किसी एक मरीज तक ही सीमित रहेगा और ये वंशानुगत रूप से रोगी की अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। मतलब अर्थात ये दैहिक जीन होती है, वो जीन इंजेक्ट कराने के बाद सारी बीमारी खत्म हो जाती है।